एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और सबका एक ही क्वेश्चन है कि सर आंसर की कब आएगा। ठीक है, पीसीएम वालों का भी और पीसीबी वालों का भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर की कब आएगा। प्लस मैं आपको इसमें यह भी बताने आ रहा हूँ कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि सर बहुत टाइम हो गया, हमारा पीसीबी का एग्जाम तो 9 तारीख को चालू हुआ था और फिर 17-18 तारीख को खत्म हो गया, 16-17 तारीख को। फिर उसके बाद में 19 तारीख से हमारा पीसीएम का ग्रुप चालू हुआ, 27 तारीख को वो खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको एक करेक्शन दूंगा। 27 तारीख को जो शिफ्ट था, आपको पता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग आए थे, उसके वजह से वो शिफ्ट को फिर से कराया गया है और उसकी वजह से हमारा डिले हो गया 1 हफ्ते का। ठीक है, तभी 4-5 तारीख को आपका फिर जो 27 का शिफ्ट था फिर से एग्जाम हुआ, उसके वजह से आपका जो रिजल्ट है और आंसर की है थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया है। तो मैं आपको डेट बता देता हूँ कि कब ये आने वाली है और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात लास्ट तक करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो देखो भैया, जो जो आंसर की का वेट कर रहे हैं, आंसर की क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं और कैसे उसको सेव करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको तारीख दे देता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे आपको रिजल्ट का डेट दिखा रहा है 12 तारीख। कितना दिखा रहा है? 12 तारीख। लेकिन अपने को पता है कि रिजल्ट 12 तारीख को नहीं आएगा, पहले क्या आएगा आपका? पहले आएगा आंसर की। तो आप मान के चलो कि 11 तारीख से, 11 मई से, आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख है जब आप वीडियो देख रहे हो, 11 से लेके 15 के बीच में आपके आंसर की आ जानी चाहिए। सर आंसर की दोनों की आएगी? यस, दोनों की आ जाएगी, पीसीबी की भी आएगी और पीसीएम की भी। दोनों की हमेशा साथ में ही आती है आंसर की। आप लोग चेक कर सकते हो। सर चेक कैसे करना है, आंसर की कैसे आई है, उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, आप लोग चेक कैसे करोगे आंसर की? आंसर की चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लॉगिन करना है। अपनी जो सीईटी की वेबसाइट है उस पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको एक ऑब्जेक्शन ट्रैकर का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आंसर की आएगी मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको ऐसे विंडो दिखेगी। उस विंडो पे यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आईडी लिखा होगा और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपने कौन सा सिलेक्ट किया है और करेक्ट वाला कौन सा है, ऐसे 2 लिखे होंगे। मतलब यहाँ पर हर एक आंसर के इधर पे आईडी एबीसीडी नहीं लिखा होगा, ऑप्शन के आगे कुछ नंबर लिखे होंगे। ठीक है, वो नंबर आपको मैच करना है, आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था और करेक्ट कौन सा है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब आप इस आंसर की को डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 2 दिन मिलेगा। कितना दिन मिलेगा? 2 दिन। ठीक है, 2 डेज मिलेंगे आपको इस आंसर की को देखने के लिए। इसके बाद ये आंसर की गायब हो जाती है, फिर इसको आप लोग फिर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं सारे स्टूडेंट को क्या बोलता हूँ कि अपने मोबाइल पे लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद सेम स्टेप, लॉगिन करने के बाद ऑब्जेक्शन ट्रैकर के ऊपर क्लिक करो, आपको फिर से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। फिर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं एक एक क्वेश्चन के। एक एक क्वेश्चन नहीं होता है, मोबाइल में क्या होता है, आप साइज छोटा कर दोगे गूगल पे जाके तो आपको एक पेज पे, मतलब आपकी स्क्रीन पे 3 से 4 क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, इससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने ये इसके लिए ये सिलेक्ट किया था, इसके लिए ये सिलेक्ट किया था, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं सीईटी वालों के, तो आप लोग उसके लिए रेज भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन के बाजू में यहाँ पर एक बटन होगा, ठीक है, रेज क्या होगा, रेज कंप्लेंट या फिर रेज ऑब्जेक्शन। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आप लोग उसको अपलोड कर सकते हो क्वेश्चन को। लेकिन जैसे आपको अपलोड करने का कहानी अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो समझो यहाँ पर क्या करना होता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सोल्यूशन अपलोड करना पड़ता है कि आपने कहाँ से लिया था, ठीक है, उसका आंसर क्या आना चाहिए और क्या होगा। प्लस आपको एक क्वेश्चन का 1000 रुपया भरना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर आपने 5 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन रेज किया तो आपको 5000 रुपया भरना पड़ेगा। ठीक है, जो कि शायद रिफंड नहीं होते। ठीक है, आज तक मैंने सुना नहीं है कि किसी को रिफंड मिला है। फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन का 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कब आने वाला है? 12 से 15 के बीच में, 11-12-15 के बीच में आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर किया जाएगा। आपको उसको देखने के लिए, ठीक है, समझने के लिए आपको 2 दिन मिलेंगे। आपको इसमें से स्कोर कैलकुलेट कर लेना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरी शिफ्ट ये थी, सेफ स्कोर क्या है, मेरी शिफ्ट ये थी, सेफ स्कोर क्या है। दोनों के लिए मैं सेफ स्कोर बता देता हूँ। ठीक है, पीसीबी वालों के लिए भी बता देता हूँ और पीसीएम वालों के लिए भी बता देता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, पीसीबी वालों के लिए जो फार्मेसी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप मान के चलो कि आपके 140 प्लस मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इससे प्लस जितना भी होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन शिफ्ट। हाँ, शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो भी ये गोल्डन नंबर आप लोग बोल सकते हो कि अगर इतना भी आ गया आपको, ठीक है, ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इतना भी अगर आप गया आपको
तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत 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 हाई है। पीसीएम वालों के लिए सेम 145 से 150 मार्क्स, अगर इतना आता है या इससे ज्यादा आता है। कुछ शिफ्ट ऐसी भी होगी जहां पर 130 भी बहुत अच्छा स्कोर है, तो शिफ्ट के हिसाब से 130, 140, 150 अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी अच्छी सीट मिल जाएगी। ठीक है, आप टॉप रैंक्स में आओगे अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो 200 में से, कितने में से 200 में से। अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, तो वो स्कोर भी खराब नहीं है, उसके हिसाब से आपको परसेंटाइल मिलेंगे और उसके हिसाब से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया है 140 प्लस 150 प्लस डिपेंडिंग अपॉन दी शिफ्ट। पीसीएम वालों के लिए भी 130 प्लस 140 प्लस सेफ स्कोर है, इससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन शिफ्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर नर्सिंग का बता दो। नर्सिंग का तो हमारा 6, 7, 8 को हुआ था एग्जाम, 7 तारीख और 8 तारीख को हुआ था, अभी तक उसका खाली आंसर किया आ गया है, रिजल्ट कब आएगा। तो नर्सिंग का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप लोग अभी लॉगिन करके देखोगे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग वेबसाइट पे लॉगिन करके देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर हमारे पास एक नोटिस आ गया है नर्सिंग को लेकर। यहाँ पर देखो, डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन फॉर एमएच नर्सिंग, कब आया था? ये 6 तारीख को आया था। अब ये डॉक्यूमेंट में क्या है? डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट में नॉर्मलाइजेशन के रूल बताए गए हैं। सर ये क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का रूल? सुनो, नॉर्मलाइजेशन मतलब आपको पता है कि अलग अलग शिफ्ट हुई थी, अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, कुछ बच्चों का कम आता है, कुछ बच्चों को ज्यादा आता है। तो जो हार्ड पेपर होगा शिफ्ट का, तो उसके कम मार्क्स पे भी हाई परसेंटाइल मिलेंगे, और जो इजी होता है उसके हाई मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल मिलते हैं। तो सब बैलेंस करके आपको बताया जाता है, वो सब यहाँ पर आपको रूल दिया है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आप देख सकते हो तो देख लो, आपको ज्यादा यूज नहीं है, फिर मैंने आपको बता दिया। तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो मेरे हिसाब से 12 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए नर्सिंग के लिए। कब तक आना चाहिए सर? नर्सिंग के लिए 12 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुको, देखते हैं इसको, लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो नर्सिंग वालों के लिए 12 तारीख मान के चलो, आप 12 तारीख से पहले आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 12 से 15 के बीच में आप पकड़ के चलो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट अगर नहीं बनाए तो डॉक्यूमेंट बना के रख लो बच्चों। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चों का 1 साल वेस्ट हुआ है, साल भर। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम लोग ने क्या क्या देखा है। हम लोग ने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि कब आने वाला है आंसर की, तो 11 से 15 के बीच में आप लोग आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉगिन करके आपको डायरेक्ट देखना होता है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा। आप मार्क्स कैलकुलेट करो, मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद अपने को पता चल जाएगा। एक सेफ स्कोर में आपको आइडिया दे रहा हूँ कि 140, 130, 150 मार्क्स आपका आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पीसीएम वालों के लिए भी सेम, अगर शिफ्ट बहुत हार्ड है तो 130, और अगर शिफ्ट मॉडरेट है तो 145, 150, 160, ये तो फिर टॉप में आ जाओगे आप। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आग बंद करके मिल जाएगा। ठीक है, नर्सिंग वालों का रिजल्ट कब आएगा? नर्सिंग वालों के लिए डायरेक्ट रिजल्ट है, तो उनका रिजल्ट आप लोग 12 से 15 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। शायद और जल्दी आ सकता है, शायद थोड़ा और लेट हो सकता है। ठीक है, आपको तो पता है थोड़ा सा अभी कैसी सिचुएशन चल रही है, तो उसके हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। उसका अलग चीज चल रहा है और हमारा ये अलग है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही काम करो, कॉलेज का लिस्ट बनाना चालू करो और डॉक्यूमेंट जमा करना चालू करो। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक बार आ गया हाथ में तो फिर आप लोग को टेंशन नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।